बोलो। आज हम देखेंगे बही खाता एवं लेखांकन। ये 11th क्लास के लिए है। ये एक सब्जेक्ट भी है आपका और फर्स्ट चैप्टर भी है आपका, फर्स्ट यूनिट भी कह सकते हैं आप। बही खाता एवं लेखांकन, क्या होता है बही खाता और क्या होता है लेखांकन। बही खाता यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द बुक, दूसरा शब्द कीपिंग। इसका अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद बुक कीपिंग है। जहां बुक का अर्थ किताब से लगाया जाता है, वहीं कीपिंग का अर्थ रखने से लगाया जाता है। यदि हम दोनों को मिलाकर देखें तो बुक कीपिंग का अर्थ होता है किताबें रखना। बट कौन सी किताबें? लेखे की किताबें। ये लेखे की किताबें क्या होती हैं? जिसमें एक व्यापारी अपने लेन देनों को लिखता है, उसे हम लेखे की पुस्तक कहते हैं। लेखे की पुस्तक रखना ही बही खाता कहलाता है। इसको पुस्तपालन के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसे बुक कीपिंग कहते हैं। अब आता है लेखांकन। क्या है ये लेखांकन? जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है, हिंदी एक लैंग्वेज होती है, उसी तरह लेखांकन भी एक भाषा है, लैंग्वेज है। व्यवसाय की भाषा को हम लेखांकन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी कहा जाता है। यदि हम इसको डिफाइन करें लेखांकन को, लेखांकन से आशय लेखी की पुस्तकों में निश्चित विधि से नियमानुसार नियमित रूप से मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जाने वाले व्यावसायिक व्यवहारों को क्रम से लिखना ही लेखांकन कहा जाता है। मुद्रा के रूप में लेखांकन में सिर्फ हम उन्हीं चीजों को लिखते हैं जिसको हम रुपए में नाप सकते हैं। जिनको रुपए में नहीं नापा जा सकता उसे हम अकाउंटिंग में नहीं लिखते, लेखांकन में नहीं लिखा जाता। लेखांकन में लिखने का तरीका होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या है? फर्स्ट थिंग इज दैट जनरल एंट्रीज, सबसे पहले जनरल एंट्रीज होंगी, उसके बाद लेजर पोस्टिंग होगी, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा और उसके बाद फाइनल अकाउंट्स तैयार किए जाएंगे। यही लेखांकन दर्शाता है।